टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं, जिसमें पहले नंबर पे है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। और ट्रेंड एनालिसिस जो है वो 3 तरह के होते हैं, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। इससे मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता लगाया जा सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और इसमें दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो आता है आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है चार्ट पैटर्न्स और चौथे नंबर पे टेक्निकल इंडिकेटर्स है। और उसके बाद आ जाती है आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में ये 5 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा फंडामेंटल से लेंथी है, पर ये प्रोसीजर सीखना भी ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग पहला टॉपिक कर लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो मैं बताऊंगा ट्रेंड एनालिसिस किस तरह करते हैं और मार्केट का ट्रेंड किस तरह निकाला जाता है। अच्छा, ये ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ ये जो 5वें नंबर पे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, वो भी इसके साथ लिंक्ड है, तो वो भी आपका इसके साथ ही कवर हो जाएगा ट्रेंड एनालिसिस में, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। इसमें ये देखिए आप, ट्रेंड एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू एग्जामिन एंड प्रिडिक्ट मूवमेंट ऑफ एन आइटम बेस्ड ऑन करंट एंड हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस जो है वो बेसिकली एक टेक्निक है प्राइस मूवमेंट को एग्जामिन करने का और आपका पास्ट जो डाटा होता है जिसको हिस्टोरिकल डाटा बोलते हैं वो देखने का। यू कैन यूज ट्रेंड एनालिसिस टू इम्प्रूव योर बिजनेस यूजिंग ट्रेंड डाटा टू इन्फॉर्म योर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपने सारी बात है ट्रेड लेते वक्त डिसीजन करना है, या तो बाय में ट्रेड लेनी है या सेल में लेनी है, तो उसके लिए आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना जरूरी है। तो डिसीजन मेकिंग में अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस सही किया है तो आपको बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकती हैं, ठीक है। ट्रेंड के बारे में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कभी भी आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस tries to predict trend such as a bull market run and then ride that trend until data suggests a trend reversal such as a bull to bear market. Trend analysis is based on the idea that what has happened in the past gives trader an idea of what will happen in the future, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस से ये आपको पता लगता है कि मार्केट में पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका अब ट्रेंड हमने निकालना किस तरह और ट्रेंड की इकसाम कितनी है, ठीक है, वो आप देख लें। टिपिकल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स गिवन बिलो: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। ट्रेंड की 3 तरह की इकसाम होती हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड, ठीक है। ये बेशक लिख ले अपने पास, ठीक है। हाउ डू यू ड्रा अ ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। आप ट्रेंड एनालिसिस को ड्रा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रेंड। द फर्स्ट स्टेप इन ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन। अभी ये ट्रेंड लाइन को हाईलाइट कर ले। ट्रेंड लाइन अभी हम जाके बनाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। The first step in drawing a trend line is to identify the overall trend of the asset you are analyzing at the price chart and determine whether the trend is bullish, यानी कि ट्रेंड इस वक्त बुलिश है, बुलिश ट्रेंड लिंक टू अप ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड और अप ट्रेंड सेम है, बीरिश और साइडवे, ठीक है। Select the point once you have identified the trend. Look for at least 2 points that define the trends, ठीक है। जब आप एक दफा चार्ट के ऊपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली आपकी ट्रेंड लाइन होती है। इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रा करते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी ये मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं, इससे आपको मार्केट के ट्रेंड का पता लगेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है ये ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं और सपोर्ट जो है
नीचे वाली लाइन को बोलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ ट्रेंड लाइन एज सपोर्ट, ट्रेंड लाइन एज रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिस जगह पे आपके सेलर मौजूद होते हैं, जो मार्केट को बार बार रिजेक्ट करके नीचे की तरफ लेके आते हैं, वो आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। और सपोर्ट लेवल क्या होता है? जहां बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है, जहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाती है वो आपकी सपोर्ट लेवल पर आता है। यानी सपोर्ट पे आपके बायर्स होते हैं, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस लेवल पे आपके सेलर बैठे होते हैं, वहां से मार्केट आपकी नीचे आती है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन में भी आप देख सकते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर गई है, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, ऊपर रेजिस्टेंस से फिर मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ठीक है। और बाद औक़ात इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक भी करती है। पर अभी आपने खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है और आपने समझना है ट्रेंड लाइन को, ठीक है। ट्रेंड लाइन से बेसिकली हम अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है। बाकी जो लाइन से बाहर निकल रही है कैंडल स्टिक्स वगैरह, वो एक अलग चीज है, उसको हम फिर बाद में रीड आउट करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली ब्रेकआउट हो रहा होता है आपका। फिर इसमें देखना होता है कि हमारा ब्रेकआउट वैलिड है या इनवैलिड है, वो चीजें हैं उसमें। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी मैं ना अभी इसको ना ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाता हूँ, तो वहाँ ज़रा आपको ज़रा चीज़ें क्लियर समझ आ जाएंगी। ये तो वैसे ही वो क्या कहते हैं स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ये मैं आपके साथ ना ट्रेडिंग व्यू का शेयर करता हूँ स्क्रीन। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर होगी। ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। अब हमने जो है ना इसमें गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो आप लोग भी इसमें गोल्ड का चार्ट ओपन कर लें, ठीक है। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ना ये गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो हमने सबसे पहले इसमें जाके जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। और ट्रेंड के बारे में कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें हम अब बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए अब हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, हम इसमें ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से आप लाइन लेंगे और ये देखें ये लाइन आ गई। कोशिश करनी है आपने कि बॉडी के ऊपर से लाइन ना जाए, जो ये शेडोज़ और विग्स नज़र आ रही हैं इनको बेशक टच हो जाए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बनाने का सही तरीका कार है। ये देखें अगर अभी मैं ये यहाँ लेके जाऊँगा तो ये इस तरह नहीं है। देखें वो मार्केट से जो है वो कैंडल स्टिक्स जो हैं वो बाहर निकल रही हैं इस वक्त लाइन से ना। तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है, और ये नीचे वाली लाइन जो है ये बेसिकली सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे सारे जो हैं वो सेलर्स बैठे होते हैं, सेलर्स जो हैं वो मार्केट को नीचे लेके आ रहे होते हैं, और सपोर्ट पे जो है वो बायर्स मौजूद होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे कि रेजिस्टेंस एट ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस होगी और नीचे भी आप लिख लें कि सपोर्ट एट ट्रेंड लाइन, ठीक है। सपोर्ट एट ट्रेंड लाइन, ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप देखें कि आपके दो टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। एक तो बेसिकली आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, और दूसरा आपको पता लग गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस पे जो है सेलर्स बैठे होते हैं जो मार्केट को नीचे लेके आ रहे होते हैं। ये देखें
मार्केट इस लाइन को टच करके दोबारा नीचे आ रही है। और स्पोर्ट पे आपके बायर्स बैठे होते हैं जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। देखें इस लाइन को टच करके मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी कहलाएगी सपोर्ट एट ट्रेंड लाइन, ठीक है। और इसमें आप देखें कि आपका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये आपका अपवर्ड ट्रेंड बनता है और इसको बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका बन रहा है अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड, या इसको आप कह लें कि इसको बुलिश ट्रेंड भी कहा जाता है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, ठीक है, मार्केट का। तो अब आपने देखें कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता लग गया कि क्या होता है, और ट्रेंड लाइन का भी पता लग गया कि कैसे ड्रा करते हैं, और आपको ये भी पता लग गया कि आपने बड़े टाइम फ्रेम में जाके मार्केट का जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करना है। अब आपको पता लग गया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, अपवर्ड ट्रेंड है। तो अब अगर आपने इसमें स्कैल्पिंग करनी है या छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है तो आप इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ये देखें, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अब आपने यहाँ आके लेवल्स बनाने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, जितने भी बन रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं पहला लेवल देख लेता हूँ कि कौन सा बन रहा है हमारा सपोर्ट का। ये देखें, ये हमारा पहला लेवल बन रहा है सपोर्ट का, जो कि बनता है 2918 का, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी सपोर्ट देख लें आपकी कहाँ बन रही है। ये बन रही है यहाँ, ये, ठीक है। यानी 3 दफ़ा मार्केट इस लेवल को टच करके ऊपर गई है, ये, ठीक है। ये आपका बन रहा है 2925 का लेवल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे जी, ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल देख लेंगे कि क्या बन रहा है इसका, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ये बन रहा है आपका रेजिस्टेंस लेवल, और ये आपका बन रहा है 2954 के लेवल पे ये बन रहा है, ठीक है, आपका 2954 के लेवल पे। इसमें चेक करते हैं दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास कहाँ बन रहा है। ये आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। यहाँ मार्केट 3 दफ़ा इस मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, यानी यहाँ सेलर्स ज़्यादा थे और मार्केट नीचे की तरफ रिजेक्ट हुई है, ठीक है। उसमें हम एक और हमारे पास बन रहा है यहाँ रेजिस्टेंस लेवल, ये बन रहा है $2942 के आसपास, ये, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया थर्ड वाला। अच्छा, अब इसमें थोड़ी देर पहले हमने जो है इसमें एक सिग्नल भी दिया था, 2927 पे हमने सिग्नल दिया था, और 2929, 2931, 2933 और 2935 हमारा लास्ट टीपी था। 4 टीपी हमने दिए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि जिस वक्त 2925 पे मार्केट आई है तो हमने यहाँ से चेक किया कि मार्केट ने सपोर्ट लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट दोबारा उठी है, और फिर हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखे तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर बन रहा था। ये वाली जो कैंडल स्टिक है ये इन्वर्टेड हैमर की है, यानी ये हमने यहाँ से दूसरी कंफर्मेशन ली, और फिर हमने जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है अगली, ठीक है, और इसने भी इससे ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हमने इन चीज़ों से कंफर्मेशन लेते हुए 2927 का सिग्नल दिया था 2927 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं उसके बाद मार्केट ये ऊपर गई है, और 2935 पे हमने लास्ट टीपी दिया था। हमारे सारे चारों के चारों टीपी जो है इसमें हिट हुए, और उसके बाद ये देखें मार्केट दोबारा उसी अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करके दोबारा नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बेस के ऊपर, ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, इस पे भी आप एक बहुत अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपने मार्केट का पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। आपने देख लिया मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, अपवर्ड ट्रेंड है, तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए बाय की एंट्री प्लान करनी है, और बाय की एंट्री आप इस तरह प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पड़े हुए, मैंने अब यहाँ 2 चीज़ों से कंफर्मेशन ली थी। एक तो सपोर्ट लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई है, प्लस दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है यहाँ इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद आप देख लें कि मार्केट ऊपर गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टीपी हिट हुए हैं। तो ये बेसिकली आज की क्लास का प्रैक्टिकल था, जिसमें मैंने आपको
ट्रेंड लाइन बनाना सिखाया और मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है वो बताया, प्लस आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह ड्रा करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हुए लेवल टू लेवल ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं।